ये है इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़। और अगर हमें इस पॉपुलेशन को इनकम के बेसिस पे डिवाइड करना है तो हमें इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अब सवाल ये आता है कि इस पूरी पॉपुलेशन में मिडिल क्लास कौन है और वो कितने हैं। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो हम में से ज्यादातर लोग खुद को मिडिल क्लास ही मानते हैं, और ये मैं नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट का डेटा कहता है। इसके अकॉर्डिंग 50% इंडियंस का यही मानना है कि वो मिडिल क्लास के हैं, और इसीलिए शायद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद को मिडिल क्लास ही मानती हैं। भी मिडिल क्लास की हूं, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहते हूं। बट सिर्फ मान लेने से और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। इसलिए काफी लोगों ने इंडियन मिडिल क्लास को उनके स्पेंडिंग नेचर के हिसाब से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। जैसे कि नोबेल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी के अकॉर्डिंग 80% इंडियंस मिडिल क्लास के हैं, और ये वो लोग हैं जो पूरे महीने में 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक की स्पेंड करते हैं अपने सर्वाइवल पे। ये सुन के शायद आप इसे बिलीव ना करें, पर मेट्रो सिटीज में एक छोटे से पान वाले के भी इतने ही खर्चे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का मिडिल क्लास बस इतना सा ही है तो शायद आप मुझे बिलीव ना करो, बट रियलिटी यही है। महीने में 25,000 से लेके 50,000 तक कमाने वाले लोग इंडिया का रियल मिडिल क्लास है। इससे भी शॉकिंग न्यूज ये है कि 95% लोग अभी भी लोअर क्लास में फंसे हुए हैं, और सिर्फ 2% इंडियंस ही अपर क्लास में है। इस वीडियो में हमारा फोकस इसी मिडिल क्लास पे होगा। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हीं मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्हें अमीर होना नहीं होता, सिर्फ दिखना होता है। और इसी सोच के कारण इंडियन मिडिल क्लास दोनों कैटेगरीज के बीच में फंसा रहता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये मिडिल क्लास 95% वाली कैटेगरीज में शिफ्ट होने लगता है। बट ये रियलिटी में दिखता कैसा है, इसे हम 2 एग्जाम्पल से देखेंगे। इंडियन आईटी कंपनीज जो 10 साल पहले अपने फ्रेशर्स को 25,000 रुपए की सैलरी देती थी, इतने सालों बाद भी ये सैलरी 50,000 रुपए तक भी नहीं पहुंच पाई है। अब मान लेते हैं कि एक फैमिली 10 साल पहले 25,000 में अपना घर चलाती थी, और हम अगर अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो ये खर्चे 40,000 तक के आ चुके हैं। अगर इसी कैलकुलेशन को हम अगले 10 साल के लिए बढ़ाएं तो आईटी फ्रेशर की सैलरी होगी 50,000 के आसपास, और ये बेसिक सर्वाइवल के खर्चे भी होंगे 50,000 के आसपास। मतलब लॉन्ग टर्म में मिडिल क्लास गरीब तो क्या बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा अगर उसने कुछ नहीं सोचा तो। अगर आज हम बात करें कॉलेजेस में एडमिशन की, तो नॉर्मल एमबीबीएस एमएस के लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत होगी, और इसी हिसाब से लोग अपनी सेविंग्स भी करते हैं। पर अगर हम इसी अमाउंट को आगे 20 साल के लिए बढ़ा दें तो यही फीस 400% बढ़ के 1.5 करोड़ की हो जाएगी। और यही चीज मिडिल क्लास आदमी नहीं सोच पाता है, और इतने सालों की मेहनत के बाद, इतनी सेविंग्स करने के बाद भी वो उसी रैट रेस में फंस जाता है जहां से वो निकलना चाहता था। बेसिकली वो एक रैट रेस में फंसा हुआ है जो कुछ इस तरीके से काम करती है। जो पेट्रोल डीजल 2002 में 30 रुपए का बिक रहा था, वो आज की डेट में 120 रुपए का बिक रहा है। मतलब 400% की बढ़ोतरी 20 सालों में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इतनी ही तेजी से आपकी सैलरी भी बढ़ी है? जिसका जवाब है ना। और ये इस पूरी रैट रेस का पहला रीजन है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इसी इन्फ्लेशन की वजह से मिडिल क्लास अमीर होना तो दूर, अपना मिडिल क्लास स्टेटस मेंटेन करने को भी स्ट्रगल करता है। इस क्लिप में लोग बता रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे उनपे क्या बीती। अपने घर में बैठे रहे बस। ये है एक रियल मिडिल क्लास की रियलिटी। हॉस्पिटल में कोई भी बीमार होने पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें लाखों का बिल भरना पड़ता है। ऊपर से मिडिल क्लास लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता, और उन्हें ये खर्चा अपनी सेविंग से ही भरना पड़ता है। एक स्टडी का मानना है कि हर दिन लगभग 60 करोड़ इंडियंस भूखे सोते हैं। करोड़ों रुपए में बने इस हाईवे को ये आदमी अपने हाथों से उखाड़ रहा है। अब आप ये सोचोगे कि मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं, इस वीडियो से मिडिल क्लास का क्या रिलेशन है? रिलेशन है, ये हाईवे मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे से बना हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट जो भी काम करती है
उसका 50% का पैसा टैक्स से आता है। 2023-2024 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23 लाख करोड़ रुपए है। अब मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि ये टैक्स का पैसा तीनों कैटेगरीज के लोग मिलके भरते होंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। देखिए, लोअर क्लास के लोग तो किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं, ना ये ITR भरते हैं और ना ही टैक्स देते हैं। दूसरी तरफ अपर क्लास, जिनके पास पूरे देश की 80% से भी ज्यादा दौलत है, जितना टैक्स उन्हें देना चाहिए उतना टैक्स वो नहीं देते हैं। इन शॉर्ट, ये सारे टैक्सेस का बोझ आ जाता है मिडिल क्लास पे। इन लोगों से गवर्नमेंट टैक्स तो पेट भर के लेती है, पर बदले में इन्हें टूटी फूटी सड़कें, बेकार गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को मिला लें तो जितना मिडिल क्लास आदमी कमाता है पूरे साल भर में, आधे से ज्यादा सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। इतने सारे टैक्सेस और खर्चे के बाद अगर मिडिल क्लास आदमी के पास कुछ रुपया बचता है तो वो इन्वेस्ट करने की सोचता है, और इन्वेस्ट भी कहाँ करता है? FD में, जहां पे उसे इन्फ्लेशन और मिलने वाले इंटरेस्ट पे टैक्स झेलना पड़ता है। अगर हम इस रैट रेस से निकलना चाहते हैं तो हमें सेविंग्स के साथ साथ कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इस रैट रेस से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट पिछले 30 साल में चाइना का मिडिल क्लास कुछ इस तरीके से ग्रो किया है, और हम इंडियन मिडिल क्लास भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और डिसीजन मेकिंग में कुछ चेंज लाएं। तो इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने की बहुत जरूरत है। अगर हम हर महीने में अपने खर्चों से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचने लगेंगे तो हमें इस ट्रैप से निकलने में बहुत आसानी होगी। ये सुन के आप शॉक हो जाओगे कि जहां US में 60% से भी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया में ये नंबर 5% से भी कम है। ये वीडियो देख के आपको फ्यूचर थोड़ा डार्क लग सकता है, बट इम्प्रूव करने का पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा है। अगर हम मिडिल क्लास अपनी आदतों में कुछ बेसिक चेंजेस लाएं और सेविंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट्स चालू करें तो इंडिया की भी तरक्की होगी और इंडियन मिडिल क्लास की भी।